तरह से इस समय शिप रॉकेट का जो टाई अप है दोस्तों वो बहुत सारे कोरियर कंपनियों से है, चाहे वो डिलीवरी हो, इकॉम एक्सप्रेस हो, फ्लिपकार्ट का ई कार्ट लॉजिस्टिक हो या फिर अमेजोन की लॉजिस्टिक हो, सभी से शिप रॉकेट वालों का टाई अप है। तो ऐसे में जब हम शिप रॉकेट पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो हम बहुत ही आसानी से ये चेक कर लेते हैं कि कौन से कोरियर का कितना चार्ज लगेगा इस लोकेशन पे। अगर हम कैश ऑन डिलीवरी में भेजते हैं तो उस पर कितना कॉस्ट आएगा, अगर हम उसको प्रीपेड में भेजते हैं तो उस पर कितना कॉस्ट आएगा, ये सारा कुछ हम बहुत ही आसानी से वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं कोरियर शेड्यूल करके दिखाता हूँ, एक प्रीपेड में और एक पोस्टपेड में। तो प्रीपेड में और कैश ऑन डिलीवरी में दोनों में आपको मालूम चल जाएगा कि कितना शिपिंग का डिफरेंस आता है और कौन सी कोरियर कंपनी का कितना चार्ज आता है। तो इसका नाम है शिप रॉकेट। तो सबसे पहले आपको शिप रॉकेट की वेबसाइट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप शिप रॉकेट डालते हैं आपको सबसे पहले शिप रॉकेट का ऐड दिखता है, तो इसी पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपसे बोलेगा अकाउंट बनाने के लिए। दोस्तों अकाउंट बनाने के लिए आपको, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, अपना कंपनी का नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये सारा कुछ आप लिखने के बाद आप यहाँ से साइन अप फॉर फ्री कर। अब अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आपको लॉगिन पे जाना है। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लूंगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे अभी ऑफर भी चल रहा है। अगर आप शिप रॉकेट पे अपना बिजनेस अकाउंट बनाते हैं और उसको जब रिचार्ज करेंगे, क्योंकि जब आप कोरियर शेड्यूल करेंगे तो उसके लिए आपको अपना जो वॉलेट है, ये आपको वॉलेट क्रिएट करके देगा। जैसे पेटीएम में एक वॉलेट होता है जिसमें आप पैसे ऐड कर सकते हो, उसी तरीके से जब आप यहाँ पे शिप रॉकेट पे अकाउंट बनाएंगे तो आपका एक वॉलेट मिल जाएगा। उस वॉलेट पे आपको रिचार्ज करना है। यहाँ पे ऑफर है कि 700 रुपये का अगर आप रिचार्ज करते हैं आपको 1400 रुपये वॉलेट में देगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कोरियर आपको शेड्यूल कैसे करना है, उसमें कितने पैसे करते हैं, क्या करते हैं, कितनी दूरी पे। तो सबसे पहले तो अगर आपका अकाउंट बन गया तो आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे टुडेज ऑर्डर में 3 शो कर रहा है और आपको जब भी कोई नया ऑर्डर, जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से आपका जो डैशबोर्ड है वो आपको दिखेगा शिप रॉकेट का। आपका जो रेवेन्यू है वो भी यहाँ पे शो करेगा। इस तरीके से आपको सब कुछ आप एक ही पैनल पे बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। आपके जो भी ऑर्डर्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको यहाँ पे आप देखेंगे डैशबोर्ड है, उसके बाद ऑर्डर्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोरियर शेड्यूल करना है तो वो आपको कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जो भी ऑर्डर्स आपने शेड्यूल किया है वो सारा यहाँ पे शो करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कोई नया ऑर्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड ऑर्डर का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर। अगर आपको कोई रिटर्न ऑर्डर मंगाना है, जैसे आपने कोई फॉरवर्ड ऑलरेडी किया था और कस्टमर रिटर्न करना चाहता है, उन्होंने बोला आपसे रिटर्न शेड्यूल करो, आप उसको यहाँ से पिक करा लो, तो आप ये रिटर्न ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर के पास अगर आपके पास ऑर्डर आया हुआ है, आप कस्टमर के पास भेजना चाहते हैं, चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी हो या प्रीपेड हो, तो आपको यहाँ पे फॉरवर्ड वाले ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप फॉरवर्ड वाले ऑर्डर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा कि कस्टमर का डिटेल, जो बायर है आपका उसका डिटेल आप दीजिए। तो आपको बायर का डिटेल देना है। अब हमने डाल दिया है कस्टमर का नाम रजनीश। उसके बाद आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर देना है। जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब जहाँ पे स्टार मार्क है ये सब मैंडेटरी फील्ड है। अल्टरनेट नंबर अगर है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं। ईमेल आईडी मैंडेटरी है। अब आप देख सकते हैं मैंने ईमेल आईडी भी यहाँ पे एंटर कर दिया है। उसके बाद आपको डालना है बायर का एड्रेस। बायर का एड्रेस कहाँ पे है, अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बायर का पिन कोड भी डाल दिया है। और इसके बाद आपको डालना है कंपनी नेम। अगर कोई बायर का कंपनी है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ देते हैं। दोस्तों ये है कि एग्जैक्ट लोकेशन अगर कोई कस्टमर का है आप एंटर करना चाहते हो इस तरीके से कर सकते हैं। हालांकि आप जब एड्रेस प्रॉपर मेंशन कर रहे हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद अगर आपको टिक करना है, अगर आपका बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस सेम रहेगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे दूसरा पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको ऑर्डर टैग डालना है, जैसे आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और इसके बाद आप प्रोडक्ट क्या भेजना चाहते हैं कस्टमर के पास। जैसे कि अगर उन्होंने शर्ट ऑर्डर किया है तो आप यहाँ पे शर्ट का आप नाम डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको SKU डालना है। उसके बाद क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी 1 है 2 है, तो यहाँ पे मैं 1 या फिर यहाँ पे मैं 2 ऑर्डर डालता हूँ। जैसे अगर कोई कॉम्बो ऑर्डर करता है तो इस तरीके से 2 क्वांटिटी है तो 2 ऑर्डर करेंगे। उसका प्राइस कितना है, प्राइस है एक का प्राइस आपको मेंशन करना है। जैसे 500 रुपये का है एक शर्ट तो 500 डालना है। उस पर टैक्स अगर एप्लीकेबल है तो आप 12% लगता है तो 12% टैक्स। ये जो प्राइस है आपने जो मेंशन किया है ये 500 रुपये विद टैक्स होगा, ठीक है। उसके बाद जो है HSN कोड, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं स्टार मार्क वाले कोई मैंडेटरी आपको। उसके अलावा दोस्तों अगर आपके 2 शिपमेंट है तो आप यहाँ पे ऐड अनदर ऑर्डर करेंगे, ऐड अनदर प्रोडक्ट, और उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी करना है, प्रीपेड करना है, जो भी ऑप्शन आप चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं कैश ऑन डिलीवरी करता हूँ। उसके बाद अब आ जाएगा नेक्स्ट, ये है हाइड मोर चार्जेस। अगर आप ये इस तरह से शिपिंग कॉस्ट अगर कस्टमर से लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या फिर आप इसको हाइड कर सकते हैं। इसका कोई वैसे ये कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे शायद हमने कुछ मिस किया है जिसकी वजह से ये हो नहीं रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑर्डर आईडी नहीं डाला है
तो आपको ऑर्डर आईडी मैं डाल देता हूँ 125। आप चाहें तो ऑर्डर आईडी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, कोई भी ऑर्डर आईडी एक अल्टरनेट जनरेट कर देगा। अगर आपका कोई ऑर्डर आईडी यूनिक है, जैसे आप रीसेलर हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे सेल करते हैं, तो आपका कोई ऑर्डर आईडी नहीं होगा क्योंकि आपका कोई वेबसाइट नहीं होता, तो आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली डाल सकते हैं अगर आपका कोई है तो। डेट, आपका ऑर्डर डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जिस भी ऑर्डर डेट को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद कस्टम, ये सिलेक्ट ऑर्डर टाइप इसेंशियल में है, नॉन इसेंशियल है तो नॉन इसेंशियल कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, पिकअप एड्रेस, मतलब आपका ऑफिस कहाँ पे है, बिजनेस कहाँ से है, या फिर अगर आप घर से ही बिजनेस करते हैं तो आपको अपने घर का एड्रेस एक बार आप डाल के सेव कर देंगे, तो वो जब भी आप ऑर्डर शेड्यूल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्राइमरी एड्रेस में आपका ले लेगा। तो अभी यहाँ पे पिकअप एड्रेस ये वाला सिलेक्ट है ऑलरेडी, और उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे ही नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पे पूछेगा पैकेज का वेट क्या होगा जो हम भेज, जैसे मैं 2 शर्ट भेज रहा हूँ, इसका वेट मैक्सिमम 400 ग्राम है। तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, ये केजी में पूछता है, किलोग्राम में, तो आप अगर 400 डाल देंगे तो ये 400 किलो हो जाएगा दोस्तों। शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा दिखाने लगेगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। आपको डालना है, अगर 400 ग्राम है तो 0.40 आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो बॉक्स में आप भेज रहे हैं इसका वॉल्यूमेट्रिक क्या होगा वो भी आपको मेंशन करना है। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, इसको सेंटीमीटर में डालना है, ध्यान रखिएगा, इंच में मत करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा शिपिंग कॉस्ट। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक वेट डाला ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक वेट ये खुद से कैलकुलेट कर देता है। अगर आपकी वेट जो है अगर 20 सेंटीमीटर होती है, देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक 200 ग्राम का हो गया। अगर आपकी ये भी 20 है, आप देख सकते हैं ये 400 ग्राम का हो गया। तो मतलब जो भी आपका बॉक्स का साइज है उसके थ्रू ये अपने आप ही कैलकुलेट कर देता है कि आपका जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो क्या होगा, और एक्चुअल तो आपने डाल ही दिया है कि आपका एक्चुअल, आपके प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट क्या है। इसके बाद आप इसको चाहें तो ऐड कर सकते हैं परमानेंट, हमेशा के लिए। तो जब भी आप शेड्यूल करेंगे तो आपको इस तरीके से मैनुअली बार बार डालने की जरूरत नहीं होगी, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपको रीसेलर नेम ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे जीएसटी नंबर भी अगर आप डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ऐड ऑर्डर कर देना है। अब जैसे ही आप ऑर्डर ऐड करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले कस्टम, यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ गया, प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद पेमेंट 1000 रुपये का ऑर्डर है, COD कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर है ये। तो जब भी कोई पर्सन कस्टमर के पास जाएंगे तो उनसे ये पेमेंट कलेक्ट करेंगे और फिर वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, ये सारा डिटेल कस्टमर का है। यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक वेट 400 ग्राम और एंटर्ड 400 ग्राम, दोनों का वेट ऑलमोस्ट सेम दिखा रहा है। उसके बाद आप यहाँ से चाहे तो इनवॉइस भी आप देखेंगे, इनवॉइस आप जनरेट कर सकते हैं। हालांकि हर वेबसाइट पे, हर जो शिपिंग कंपनियाँ उन पे ये ऑप्शन उतना अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आप बड़ी ही आसानी से हैंड टू हैंड ये क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप शेड्यूल करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे शिप नाउ वाले ऑप्शन पे जाना है। अभी आप देखेंगे ये कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है दोस्तों। आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर आप जो भेज रहे हैं वो कैश ऑन डिलीवरी है, प्रीपेड है, क्योंकि बहुत बार गलती से आपके पास ऑर्डर आया है कैश ऑन डिलीवरी और आप उसको प्रीपेड सेलेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे जब कुरियर आपका प्रोडक्ट लेके जाएगा तो वो पेमेंट कलेक्ट नहीं करेगा और वो आपका लॉस हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक आपको कंपैरिजन भी दिखाने वाला हूँ एक चीज़ का। यहाँ पे जो ये वाला ऑर्डर है और ये ऑर्डर है, दोनों का एड्रेस, लोकेशन और प्रोडक्ट सेम है। यहाँ पे सिर्फ ये प्रीपेड है और ये कैश ऑन डिलीवरी है। अमाउंट थोड़ा सा डिफरेंस है, ये 1500 का प्रोडक्ट है, ये 1000 का है। तो मैं दोनों का शिपिंग कॉस्ट आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना लगता है। जैसे अगर आपका ये ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी है और आपका लोकेशन सेम है, ये हम भेज रहे हैं यहाँ से, जैसे अभी हम दिल्ली से ऑर्डर शेड्यूल कर रहे हैं, ये हम भेज रहे हैं यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे शिप नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इसका जो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है वो है 96 रुपीज़ ओनली, और यहाँ पे फ्रेट चार्ज 81 रुपये है, शिपिंग कॉस्ट 15 रुपये है। आप अगर ये आज पिकअप हो जाएगा तो 1 से 4 बजे के बीच में पिकअप यहाँ पे दिखा रहा है और डिलीवरी दिखा रहा है 21 अप्रैल को। आज है 16 तारीख, मतलब 5 दिन में ये ऑर्डर कस्टमर तक पहुँच जाएगा कैश ऑन डिलीवरी में। और जो आपका शिपिंग कॉस्ट होगा मात्र 96 रुपीज़ होगा। अगर आप डिलीवरी, क्योंकि जैसे कि पहले मैं डिलीवरी से भेजता था तो कैश ऑन डिलीवरी में क्या है कि मेरा उससे ज़्यादा लगता था, तो यहाँ पे 116 रुपये दिखा रहा है। अब मैं दूसरा ऑर्डर आपको दिखाता हूँ। उसके बाद दूसरा ऑर्डर है ये वाला, ये आप देख सकते हैं ये प्रीपेड में है। तो इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे ई कार्ड लॉजिस्टिक का दिखा रहा है प्रीपेड में। अगर आप प्रीपेड से भेजते हैं तो ई कार्ड लॉजिस्टिक से आप भेज सकते हैं। इसका जो टाइमिंग दिखा रहा है वो 22 अप्रैल को दिखा रहा है डिलीवरी का, और जो कॉस्ट है मात्र 60 रुपये दोस्तों। तो आप देख सकते हैं अगर हम COD मोड में ऑर्डर कर रहे हैं तो वहाँ पे 96 रुपीज़ शो कर रहा है और अमेजोन का लॉजिस्टिक शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसके थ्रू रिकमेंड, क्योंकि शिप रॉकेट में ये खास बात है कि ये ऑटोमेटिकली जो लोवेस्ट प्राइस और लोवेस्ट कम से कम टाइम पे जो डिलीवरी करता है वहाँ पे वो उसको रिकमेंडेड शो करने लगता है। तो इस तरीके से अगर आप इसके थ्रू भेजते हैं तो अगर आप शिप ई कार्ड से भेजेंगे तो यहाँ पे 60 रुपीज़ ही लगेगा दोस्तों। अगर आप कैलकुलेट करेंगे दिल्ली से प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट तो करीब ये 700 से 800 किलोमीटर है। 700 से 800 किलोमीटर अगर आप अपना प्रोडक्ट भेजते हैं मात्र 60 रुपये शिपिंग कॉस्ट लगता है, तो ये बहुत ही कम है।
इस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे। उसके बाद आपको शिप विद ई कार्ट लॉजिस्टिक, अगर आपको डिलीवरी से भेजना है, क्योंकि इसका शिपिंग टाइम जैसे 21 तारीख का है, ये 22 तारीख को दिखा रहा है, तो एक दिन पहले, लेकिन इस पर 10 रुपये ज़्यादा लग रहा है। तो अगर आपको चाहिए कि वो कस्टमर को जल्दी चाहिए प्रोडक्ट, तो आप इससे भी चूज़ कर सकते हैं। इसमें 10 रुपये ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये जल्दी पहुँचा देगा। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 21 तारीख को, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जैसे ई-कॉम एक्सप्रेस है, इस पर देखेंगे डिलीवरी टाइम मात्र 20 अप्रैल का ही दिखा रहा है, मतलब 2 दिन पहले, लेकिन इसका शिपिंग कॉस्ट है 100 रुपये। तो आप ई कार्ट से भी अगर कस्टमर आपसे बोलता है कि हमें जल्दी ऑर्डर चाहिए, आप जल्दी से भेज दो, हम शिपिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा अगर कुछ होता है तो हम दे देंगे, तो आप इससे शेड्यूल करेंगे, तो आपको जो ऑर्डर है कस्टमर को वो 20 तारीख को ही मिल जाएगा। उसके बाद आपको शिप विद ई-कॉम एक्सप्रेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि हमारे वॉलेट में भी बैलेंस नहीं है, तो जैसे मैं शेड्यूल करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि प्लीज़ रिचार्ज योर शिप रॉकेट वॉलेट, मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस इज़ 100 रुपीज़। अगर डिलीवरी में क्या था, जो हम शेड्यूल करते थे उसमें मिनिमम जो रिक्वायर्ड बैलेंस होता था वो 500 रुपीज़ होता था। यहाँ पे ये भी अच्छी बात है कि हम 100 रुपीज़ से भी रिचार्ज कर सकते। इसके लिए आपको यहाँ पे ये रिचार्ज वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से आप बहुत ही आसानी से 100 रुपये का, 200 रुपये का, जो भी आप चाहें, तो आप आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ इस वेबसाइट, इस पैनल के बारे में, डैशबोर्ड के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरव्यू दिखा रहा है जो भी ऑर्डर्स हैं उन सब के। उसके अलावा आप यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाएंगे तो आपको सारा ऑर्डर का दिखेगा। शिपमेंट में जाएंगे तो आप शिपमेंट का देख सकते हैं। NDR नॉन डिलीवरी रीजन, अगर आपका कोई ऑर्डर है जो नॉन डिलीवरी रीजन में है तो आप यहाँ पे देखेंगे। RTO मतलब जब आपने कस्टमर को भेजा, बहुत बार कस्टमर क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर, तो आपके कितने ऑर्डर हैं, कितने परसेंटेज हैं रिटर्न के, वो सारा आपको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कोरियर का कुछ डिले हुआ है तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देखेंगे रिटर्न का सारा आपको दिखेगा। बिलिंग, कैश ऑन डिलीवरी का यहाँ पे सारा रेमिटेंस का आप देख सकते हैं कि कितना आपका पेमेंट करता है, किस कोरियर, किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, किस ऑर्डर के अगेंस्ट, उसका पासबुक, उसका वॉलेट हिस्ट्री, इनवॉइसेस, क्रेडिट रिसिप्ट, ये सब आप बिलिंग वाले ऑप्शन पे देख सकते हैं। वेट डिस्क्रिपेंसी में होता क्या है कि बहुत बार जैसे आपने 500 ग्राम डाला है और एक्चुअल में वो 800 ग्राम का है, 1 किलोग्राम का है, तो वहाँ पे आपका चार्ज ज़्यादा लग जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपने ये डाला था लेकिन ये एक्चुअल में ये था उसका वेट। उसके बाद सपोर्ट, अगर आपको किसी भी तरह की इशू है, टेक्निकल इशू है, कोई ऑर्डर आपका रिटर्न आ रहा है, आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं हो, तो आप यहाँ से सपोर्ट पे जाके रेज कर सकते हैं।